हरिओम, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले तो आप सबको मेरी ओर से अक्षय तृतीया की ढेरों सारी शुभकामनाएँ। वैसे तो अक्षय तृतीया की कथा और उसके विषय में पहले मैंने कई सारे वीडियो अपलोड किए हुए पिछले साल किए थे, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। किंतु स्पेशली इस साल, इस वर्ष अक्षय तृतीया के विषय में मैं आपको जो कहूँगा कि इस दिन कौन-सी पूजा करनी चाहिए या कौन-सा पाठ करना चाहिए, कौन-सा स्तोत्र करना चाहिए। वैसे तो प्रतिवर्ष जो करते हैं वही इसमें करना है, उसमें कुछ नया नहीं करना है। किंतु इस वर्ष हम सबको परिवार सहित जो इस अक्षय तृतीया के अवसर का या अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी पाठ, पूजा, स्तोत्र, मंत्र जो भी करते हैं, वो करने का अवसर प्राप्त हुआ है, वो भी सपरिवार यानी परिवार सहित। तो अवश्य हमें इसका लाभ लेना ही चाहिए। सभी को परिवार सहित इस वर्ष अक्षय तृतीया के दिन साधना करनी है। कौन-सी मंत्र, कौन-से स्तोत्र या क्या करना है? तो वैसे तो हर वर्ष मैं कुछ न कुछ अच्छे उपाय बताता हूँ, जैसे पंचामृत से श्री यंत्र के ऊपर अभिषेक करना चाहिए श्री सूक्त के द्वारा, या पीले फूल या सफ़ेद फूल है, पुष्प है, वो चढ़ाने चाहिए। किंतु इस वर्ष मैं ये कुछ भी आपको नहीं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि जितना हो सके इस वर्ष हमें केवल मंत्र जाप और केवल पाठ करना है, या फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ जल से, गंगा जल अगर आपके पास उपलब्ध है तो पानी में गंगा जल को मिश्रित करके गंगा जल या पानी से आप अभिषेक करिए भगवान के ऊपर या श्री यंत्र के ऊपर। और इसके अलावा हम जो भी सामग्री अगर हम भगवान की पूजा में लेते हैं, तो मैं कहूँगा कि इस वर्ष आप किसी अच्छे कार्य में इसका प्रयोग करिए। मेरे कहने का तात्पर्य ये यही है कि इस वर्ष काफ़ी कठिनाइयाँ है, जैसे कई सारा अन्न प्राप्त करने में, कई सारा द्रव्य प्राप्त करने में। तो मैं कहूँगा कि इस वर्ष भगवान का ही स्मरण करके, भगवान का ही नाम लेके आप किसी गरीब को या किसी ज़रूरियतमंद को अवश्य कुछ न कुछ दान कीजिएगा। किंतु साथ ही साथ हमें देव कार्य तो करना ही है। सर्वप्रथम अगर आपको आर्थिक रूप से संपन्न होना है, भगवती महालक्ष्मी की, भगवती श्री त्रिपुरा ललिताम्बा की अगर पूर्ण कृपा प्राप्त करनी है, तो इस वर्ष तो सब घर में ही है, तो कोई बहानेबाजी भी नहीं मिलेगी कि हमें जॉब करनी है, ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। मैं तो कहूँगा कि इससे बड़ा दिन, इससे बड़ा अवसर ज़िंदगी में आपको वापस शायद नहीं मिलेगा कि संपूर्ण अक्षय तृतीया के दिन एक ही दिन में आप श्री सूक्तम के 120 पाठ करें। मैं यज्ञ का सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि संपूर्ण सामग्री मिलना शायद संभव नहीं होगा। इसलिए मैं कहूँगा कि 120 पाठ करिए। अगर हो सकता है तो मैं सर्वप्रथम सजेस्ट करूँगा आप 1200 पाठ करिए, उसका दशांश आप पाठ कर सकते हो 120 पाठ का। लेकिन हो सकता है कि सभी लोगों के लिए संभव ना हो, तो मैं कहूँगा कम से कम 120 पाठ अवश्य आप करिए। और जैसे पाठ करना है, उसका जो विनियोग होता है, उसका जो संकल्प होता है, वो मैंने श्री सूक्त के विषय में जो वीडियो बनाया है विस्तार से, जिसकी लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, आप उसमें जाके देख सकते हो। तो उस हिसाब से आप करिए। संपूर्ण श्री सूक्तम के पाठ 120 करिए, या फिर आप मान लीजिए कि आपको श्री सूक्त के पाठ नहीं करने हैं, आपको अधिक शीघ्र प्रभावी कोई स्तोत्र चाहिए, तो सांपुटिक श्री सूक्त जिसमें कोई भी विनियोग नहीं है, जिसमें न्यास आदि का कोई प्रावधान नहीं है, नहा धोकर शुद्ध वस्त्र आदि पहनकर आसन के ऊपर बैठकर सीधा ही आपको सांपुटिक श्री सूक्त के पाठ करने हैं, श्री सूक्तम के पाठ करने हैं। जितने चाहो आप कर सकते हो। अब यहाँ पर परिवार की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, तो जितने भी लोग हैं परिवार के, सब मिल बैठ के आप चाहो तो साधना कर सकते हो। कोई एक व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी एक 5 में से किसी एक व्यक्ति को अगर अच्छी तरह से यह पाठ पढ़ना आता है, तो वो पाठ पढ़ेंगे, बाकी के जो परिवार के सदस्य हैं वो सुनेंगे, तो सुनने मात्र से भी इसका बहुत अधिक प्रभाव मिलता है, और वो भी अक्षय तृतीया के दिन विशेष प्रभाव मिलेगा। तो इस हिसाब से आप सपरिवार सहित भी यह पाठ कर सकते हो। तो सर्वप्रथम आप चाहो तो श्री सूक्तम के पाठ करिए, दूसरा आप चाहो तो सांपुटिक श्री सूक्तम के पाठ करिए, या आप चाहो तो मैं सजेस्ट करूँगा कनकधारा स्तोत्र।
कनकधारा स्तोत्र के 365 पाठ करिए। 365 पाठ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पूरे साल के जो दिन है वो करीब-करीब 365 होते हैं, तो इसलिए मैं एक ही दिन में आपको सजेस्ट करूँगा कि 365 पाठ करिए। आपको उसका जो फल प्राप्त होता है वो काफ़ी चमत्कारिक होगा और वो आप स्वयं ही अनुभव उसका कर पाओगे। तो आप चाहो तो तीसरा पाठ है कनकधारा स्तोत्र का। उसके पश्चात ललिता सहस्त्र के, ललिता सहस्त्र से भी आप चाहो तो नामावली पढ़कर या नामावली सुनकर, अगर आप पाठ करते हो तो सीधा पाठ कीजिए, अगर आप पाठ नहीं करना है तो अगर आपके पास श्री यंत्र है तो आपको क्या करना है, श्री यंत्र के ऊपर, हालांकि मैं ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ ललिता सहस्त्र के प्रयोगों में, हालांकि उसका मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, किंतु मैं इस वर्ष जो अभी महामारी की वजह से जो सिचुएशन है, जो परिस्थितियाँ बन रही है, इसकी वजह से मैं सिर्फ़ अभिषेक का आपको बोल रहा हूँ, या फिर आप चाहो तो अभिषेक की जगह सिर्फ़ नमः नमः बोल के उसका स्मरण भी कर सकते हो। ज़्यादातर मैं कहता हूँ कि अक्षत को कुमकुम से आप मिश्रित कर दीजिए, यानी चावल को, अक्षत को लाल कर दीजिए कुमकुम वाले, और फिर 1000 नामों से जब भी नमः बोले फिर वो चावल को श्री यंत्र के ऊपर चढ़ाना है, ललिता सहस्त्र के एक-एक नाम बोलकर। या आप चाहो तो पंखुड़ियाँ ले सकते हो, लाल पुष्प, पीले पुष्प, वो भी आप चढ़ा सकते हो। एकमात्र ललिता सहस्त्र ऐसा नाम है जिससे आप तुलसी दल भी श्री यंत्र के ऊपर चढ़ा सकते हो। तो आप चाहो तो ये द्रव्य अगर सरलता से उपलब्ध हो तो ललिता सहस्त्र के एक-एक नाम बोल के, नमः बोल के, फिर आप श्री यंत्र के ऊपर वो चढ़ा सकते हो। और अगर आप परिवार सहित बैठे हो तो कोई एक मनुष्य है, यानी कोई परिवार का एक सदस्य है, वो नाम बोलेगा, बाकी के जो सदस्य है वो श्री यंत्र के ऊपर यह सब द्रव्य अर्पण कर सकते हैं, तो वो पारिवारिक पूजा हो जाएगी। ये सब भी अगर नहीं कर सकते हो तो मैंने दिवाली में वीडियो अपलोड किया था श्री यंत्र की 16 उपचार पूजा का वीडियो, तो आप चाहो तो श्री यंत्र का संपूर्ण सपरिवार सहित 16 उपचार से पूजन भी कर सकते हो, या फिर जितने भी द्रव्य प्राप्त होते हैं उन द्रव्यों से आप श्री यंत्र के आगे पूजन कर सकते हो, श्री यंत्र का पूजन कर सकते हो। इसके अलावा ये सब तो आप अवश्य कीजिए, इससे 100% आपको लाभ होगा ही होगा। इसके साथ आप श्री विष्णु सहस्त्र का एक पाठ कीजिए सपरिवार, परिवार के सभी सदस्य इकट्ठा बैठ के आप श्री विष्णु सहस्त्र के एक पाठ करें। मैं कहूँगा कि अगर आपके पास समय है क्या, समय है ही अभी तो सबके पास, तो एक की जगह पर आप 12 पाठ करिए। 12 पाठ करने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, भगवान नारायण की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। अब इसके अलावा आप अगर शत्रुओं से परेशान हो तो बगलामुखी ब्रह्मास्त्र माला का पाठ कीजिए। आप चाहो तो सर्वेश्वर माला मंत्र का पाठ कर सकते हो, आप चाहो तो बगलामुखी माला का पाठ कर सकते हो, या जो भी माला मंत्र है उसके सिर्फ 108 पाठ करने हैं, किसी भी एक का। हनुमान माला मंत्र भी आप चाहो तो ले सकते हो, कोई भी माला मंत्र लीजिए। सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन शत्रुओं का विनाश हो, इसलिए शत्रुओं का बल क्षय हो, इसलिए आप इसका पाठ माला मंत्र का कर सकते हो। या बगलामुखी कवच का, बगला प्रत्यंगिरा कवच का। हालांकि मैं कहूँगा कि रिसेंटली हमें काफ़ी सारे ऐसे ईमेल मिले हैं जिन्होंने बगला प्रत्यंगिरा कवच के पाठ किए और उनके सभी कार्य सफल हो गए हैं। तो आप चाहो तो बगला प्रत्यंगिरा कवच के 400 पाठ कर सकते हो। बहुत छोटा है तो 400 पाठ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो शत्रु बल क्षयार्थ है, आप बगला प्रत्यंगिरा कवच के पाठ कर सकते हो। अगर आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहते हो तो मैंने अभी एक महामृत्युंजय कवच अपलोड किया था जो भैरव मुनि कथित था, तो आप चाहो तो उसके पाठ कर सकते हो। आप चाहो तो मार्कंडेय कृत महामृत्युंजय कवच के पाठ कर सकते हो। आप चाहो तो महामृत्युंजय मंत्र जो मृत्युंजय महादेव या त्र्यंबकम यजामहे जो है उसका भी आप मंत्र स्मरण पाठ कर सकते हो। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव जी के ऊपर आप शिवलिंग के ऊपर अभिषेक भी इस कवच पाठ के द्वारा कर सकते हो। और अगर आप दुर्गा के साधक हो, माँ भगवती दुर्गा की पूर्ण कृपा प्राप्त करनी है, कोई कार्य आपको सफल करना है, सिद्ध करना है, या कोई अटका हुआ कार्य है उसे सफल बनाना है, तो आप एक ही दिन में 9 दुर्गा सप्तशती के पाठ चाहो तो कर सकते हो। हालांकि ये संभव नहीं है, एक दिन में शायद आप 5 पाठ से अधिक नहीं कर पाओगे,
फिर भी अगर आप चाहो तो कम से कम अक्षय तृतीया के दिन दुर्गा सप्तशती के 3 पाठ कर सकते हो और माँ दुर्गा की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा आप आदित्य हृदय के भी पाठ कर सकते हो। और सबसे बड़ा एक आपको मैं विधान बताऊँ, जो अभी समय चल रहा है, महामारी का जो यह प्रकोप चल रहा है, उसे हमें दूर करना है। और इतने महान पर्व पर, अक्षय तृतीया के महान दिन पर, दिवस पर, अगर हम जैसे लोग या आप और हम सब मिलके एक साथ हम अपने अपने इष्ट देवता या हम जिस भी भगवान में बिलीव करते हैं उन भगवान के मंत्र जाप, इष्ट देवता के मूल मंत्र जाप या स्तोत्र पाठ करते हैं कि यह महामारी जल्द से जल्द दूर हो जाए, हमारा, हमारे परिवार का, हमारे देश का और पूरे विश्व का कल्याण हो, ऐसी भावना रखकर, ऐसा संकल्प करके दुर्गा सप्तशती, महामृत्युंजय कवच जो भैरव कथित मैंने अभी बताया था, जिसमें इस महामारी का भी उल्लेख था, तो ऐसे जो पावरफुल मंत्र है, माला मंत्र जैसे है, बगलामुखी माला मंत्र है, हनुमान जी का जो कवच है, हनुमत स्तोत्र है, जो भी हमारी हृदय से इच्छा हो, इस स्तोत्र या उस स्तोत्र पाठ का हम स्मरण करके, उसका पठन करके, उसका मंत्र जाप करके इस महामारी से मुक्ति पाने के लिए भी हम यह अनुष्ठान या पाठ स्तोत्र जाप कर सकते हैं। तो ये थे कुछ अक्षय तृतीया के विषय में संक्षिप्त मेरे द्वारा बताए हुए उपाय। अगर आपको ठीक लगता है तो अवश्य आप अपने परिवार सहित ही यह कीजिएगा, ताकि आपको आपके परिवार सहित बैठकर भगवान की उपासना करने का अवसर प्राप्त होगा। मैं कहूँगा जितना बने उतना आप श्री यंत्र की आराधना कीजिए अक्षय तृतीया के दिन, उससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा और आपके सभी मनोरथ सफल होंगे। एक बार फिर से आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।